हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल केजे रिवोल्यूशन में। तो आज की इस वीडियो में हमारा एक कंटिन्यूटी का लेक्चर 8 है, जिसमें हम जेई का टॉपिक इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम को डिस्कस करने वाले हैं। क्लियर? तो सारे बच्चे इस थ्योरम को बहुत ध्यान से समझें। बेसिकली इसकी जो एक नोट है, इसका एप्लीकेशन है, उस पर बेस ज़्यादा क्वेश्चन जेई में पूछे जाते हैं। लेकिन जब आप एप्लीकेशन को कब समझ पाओगे? जब आपको वो थ्योरम आती होगी। ठीक है? क्योंकि जिस चीज़ की एप्लीकेशन है, अगर आपको वही चीज़ नहीं आती तो एप्लीकेशन कैसे पढ़ पाओगे? ठीक है ना? तो सबसे पहले बहुत ध्यान से सारे बच्चों को इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम को पढ़ना है। अब कई बच्चों के मन में क्वेश्चन होगा कि इंटरमीडिएट का मतलब क्या होता है। क्लियर? तो इंटरमीडिएट का मतलब होता है मिडिल, बीच का कोई भी टर्म। ठीक है ना? तो इंटरमीडिएट का मतलब क्या होता है? मिडिल, ओके, बीच वाला टर्म होता है। क्लियर? अब इस थ्योरम, ये थ्योरम क्या है, कैसे हम इसको समझे, तो ध्यान से समझना। इस थ्योरम को हम पहले अपनी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करेंगे, फिर पढ़ेंगे कि क्या लिखा है क्या, क्योंकि किताबी डेफिनेशन आपको कोई भी पल्ले नहीं पड़ने वाली। फिर मैं बोल रहा हूँ, अगर आपको ये डायरेक्ट कोई भी डेफिनेशन बोल दूं तो नहीं पल्ले नहीं पड़ेगी। सबसे पहले हम समझेंगे कि क्या होता है। ठीक है? तो इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम आपकी क्या होती है, इसको हम देखते हैं। क्लियर? ठीक है? ध्यान से समझना क्या थ्योरम है, कैसे। देखो थ्योरम क्या है, सिंपल है कि मान लीजिए कोई फंक्शन है, f(x) आपका कोई फंक्शन है, जहां x जो आपका कौन से इंटरवल में बिलोंग करता है? क्लोज इंटरवल a to b में आपका बिलोंग करता है। क्लियर? अब तो यहाँ पर जो fa है वो इज नॉट इक्वल टू fv। क्लियर? fa का वैल्यू fv के इक्वल नहीं है। लेकिन एक और यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है, उसे भी याद रखें कि f(x) क्लोज इंटरवल a to b में आपका क्या है? ऑलवेज कंटिन्यूअस फंक्शन। क्लियर? जो भी आपका फंक्शन है f(x) वो क्लोज इंटरवल a to b में आपका क्या है? ऑलवेज कंटिन्यूअस फंक्शन है। क्लियर हुआ सारे बच्चों को? तब जो इंटरमीडिएट थ्योरम कहती है कि आपका fa और fv के बीच में कोई एक टर्म c लाई करेगा। ठीक है? fa और fv के बीच में कोई एक टर्म c लाई करेगा, जिसका वैल्यू कोई ना कोई तो x नॉट ऐसा होगा जो बिलोंग कहाँ करता होगा? a कॉमा ओपन इंटरवल a कॉमा b। देखो ये तो डेफिनेशन है, सिंपल, और मुझे पता है कई बच्चों को पल्ले नहीं पड़ी होगी क्या है, क्योंकि ये बुक की डेफिनेशन है जो मुझे आपको बतानी ही पड़ेगी। क्योंकि बुक में जो एज इट इज लिखा है वो तो आपको समझाना पड़ेगा कि उसका मीनिंग क्या है, लेकिन इसको विजुलाइज जरूर हम करेंगे और क्रिस्टल क्लियर होगा ये टॉपिक। ठीक है? क्रिस्टल क्लियर। फिर थोड़ी देर के लिए रुक जाएं आप लोग, तो पहले हम थ्योरम को समझ लें एटलीस्ट क्या है, और फिर जब मैं डिस्कशन करूंगा तो आपको बहुत अच्छे से चमकेगा। क्लियर? तो धीरे धीरे देखते हैं क्या है। सबसे पहले वो बोल रहा है कि fa और fv के बीच में कोई एक वैल्यू होगी c, जिसका वैल्यू कोई ना कोई तो एक x का वैल्यू ऐसा होगा इस इंटरवल में, जिसके लिए c वैल्यू होगी। कि फंक्शन में अगर हम कोई ना कोई तो ऐसा x नॉट इस इंटरवल में लाई करेगा, जो हम फंक्शन में अगर डालें तो हमें क्या वैल्यू मिले? c मिले। इसका मीनिंग ए है। फिर मैं एक बार और रिपीट कर देता हूँ, थ्योरम क्या है हमारी। थ्योरम इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम आपकी क्या है? सबसे पहले इंटरमीडिएट का आपको मीनिंग समझ में आया? बीच का टर्म। ठीक है ना? या मिडिल, बिटवीन, कोई भी आप कह सकते हैं। बीच में, बीच की मीनिंग है इससे। ठीक है ना? मिडिल मीनिंग है। अब बताइए, देखो क्या है कि f(x) एक आपका फंक्शन है। क्लियर? और x जो बिलोंग कर रहा है वो क्लोज इंटरवल a to b में बिलोंग कर रहा है। ठीक है? और यहाँ पर जो a पॉइंट पर फंक्शन का वैल्यू है वो क्या है? fa, और b पॉइंट पर फंक्शन का वैल्यू क्या है? fv।
ये दोनों वैल्यू आपस में आपके इक्वल नहीं है, ठीक है। और एक और इम्पॉर्टेंट कंडीशन क्या है, ए, कि आपका fx जो है वो क्लोज इंटरवल a to b में आपका क्या है, कंटिन्यूअस है। क्लियर, इतनी चीज आई समझ में। तब इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम आपकी क्या कहती है कि fa और fb के बीच में, मिडिल में कोई ऐसा टर्म c जरूर होगा जिसके लिए, समझा, कोई ऐसा टर्म c होगा जिसके लिए अगर हम कोई ओपन इंटरवल a to b में कोई वैल्यू ऐसा जरूर होगा जो अगर हम फंक्शन में इनपुट करा दें तो हमें c वैल्यू मिले, जो हमें कहाँ किसके बीच में लाई करता होगा, fa और fb के बीच में लाई करता होगा। ये आपकी थ्योरम है, इसमें मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, कुछ करेक्शन नहीं कर सकता। ये आपकी एज इट इज थ्योरम है तो हमें ऐसा ही इसको समझना पड़ेगा, लेकिन इसको विजुलाइज तो हम करेंगे, ठीक है, क्योंकि अभी तो हमें कुछ ज़्यादा क्लियर नहीं हुआ। थ्योरम वहाँ पर लिखी है, यहाँ पर मैं यहाँ पर केवल आपको अंडरस्टैंड कर रहा था, ठीक है। अब इसका हम ग्राफिकल अप्रोच देखेंगे और बहुत अच्छे से इसको क्लियर, क्रिस्टल क्लियर करने वाले हैं। क्लियर, तो आइए देखते हैं। ग्राफ के थ्रू हमें चमकेगा बिल्कुल। लेट अस, हम मान लेते हैं कि हमारा एक कोई फंक्शन है, ठीक है, fx, ठीक है, और यहाँ पर इंटरवल a और यहाँ पर क्या है, b है, ठीक है। a आपका कोई इंटरवल है a to b, अभी डिस्कस किया था। a पर फंक्शन का वैल्यू आपका लेटर्स a है, जिसको हम बोलते हैं क्या, fa। क्लियर, a है आपका। और b पर फंक्शन का वैल्यू लेटर्स यहाँ पर, चूंकि हमें, अब आप बोलेंगे कि यहाँ पर क्यों नहीं ले रहे हैं, इसके जस्ट सामने तो इक्वल ही हो जाएंगे, जबकि इंटरमीडिएट थ्योरम आपकी क्या बोलती है कि आपके fa और fb इक्वल नहीं होना चाहिए। क्लियर, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, आइए, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, fb। वैसे मैं इसको अभी एक और एग्जाम्पल के थ्रू, और अगर आपको इतना ए भी समझ में नहीं आया तो एक और एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे, आपको बिल्कुल क्रिस्टल चमकेगा। फिर बोल रहा हूँ, एक टॉपिक बहुत थोड़ा डिफिकल्ट माना जाता है क्योंकि इस टाइप की थ्योरम है, कुछ पल्ले नहीं पड़ेगी, लिख देते हैं, लेकिन यहाँ पर आपका क्रिस्टल क्लियर होगा। थोड़ा आप रुकें, बस थोड़ा पेशेंस रखें, ठीक है। अब देखिए क्या है, तो यहाँ पर a पर फंक्शन का वैल्यू fa है और b पर फंक्शन का वैल्यू fb है। अब मैं आपको फ्रीडम देता हूँ कि आपको इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिलाना है, लेकिन ग्राफ जो भी हो वो कंटिन्यूअस होना चाहिए। क्लियर, कैसे भी मिलाएं आप, लेकिन इन दो पॉइंटों को आप आपस में मिलाएं, लेकिन कंटिन्यूअस ही, जो भी आपका पेन है वो आप जंप नहीं करना चाहिए, कंटिन्यूअसली एक फ्लो में आपको मिलाना है। क्लियर, तो अब हम कैसे मिला सकते हैं, कैसे भी मिला सकते हैं, देख लीजिए। मैं ऐसे एक कर्व टाइप का बना देता हूँ, ठीक है। ए हमने इन दोनों पॉइंट को आपस में ज्वाइंट कर दिया, आप कैसे भी कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर इस टाइप से ज्वाइंट कर दिया। क्लियर, अब बताइए आप लोग कि अगर fa के लिए a वैल्यू है, समझना, थोड़ा सा डिस्कशन है और यहीं पे आपको क्रिस्टल चमकने वाला है कि fa अगर x का वैल्यू a पर है और fb क्या है, जब x का वैल्यू b हो, ठीक है। इतनी चीज आपको क्लियर है, क्योंकि यहाँ पर क्या लाई, x एक्सिस है, a आपका y एक्सिस है। क्लियर, तो ये बताइए कि अगर fa और fb के मिडिल में मैं कोई टर्म c लेता हूँ, समझना, c लेता हूँ, तो बताइए कि ये c वैल्यू कोई ना कोई तो इस ग्राफ पर पॉइंट होगा जहाँ पर किसी ना किसी x नॉट के लिए i होगी कि नहीं होगी, कि c का वैल्यू कोई ना कोई तो एक x होगा ना जिसके लिए c का वैल्यू लाई करेगा। और c हमने देख लिया क्या है कि fa और fb के बीच में हमने कोई पॉइंट लिया c, जिसको मैंने नाम दे दिया, ठीक है। अब अगर c लिया तो c का किसके लिए वैल्यू होगा, कोई ना कोई तो एक ऐसा x होगा जो जिसके लिए ये वैल्यू होगा, उसे हमने x नॉट मान लिया। अब आप देखें तो x नॉट आपका कहाँ लाई कर रहा है, a और b के मिडिल में। क्लियर, तो यही तो आपकी थ्योरम है। क्या थ्योरम है कि अगर c जो भी आपका वैल्यू है वो fa
और एफ बी के मिडिल में लाई करता है तो कोई ना कोई एक्स नॉट ऐसा जरूर होगा जो ओपन इंटरवल ए कॉमा बी में बिलोंग करता होगा, और अगर उसको हम फंक्शन में इनपुट कराएं तो हमें सी वैल्यू मिलेगा। क्लियर? यही आपकी क्या है, इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम। इतनी चीज आई समझ में, एक ग्राफ के थ्रू आया समझ में कि सी कोई किसी ना किसी x का वैल्यू जरूर होगा जिसको हम फंक्शन में इनपुट कराएं तो हमें सी वैल्यू मिलेगा। और आप देख लें x नॉट आपका कहाँ लाई कर रहा है, a और ओपन इंटरवल a टू b के बीच में। क्लियर? a टर्म भी आपका किसी ना किसी के बीच में है, a टर्म भी आपका किसी ना किसी के इंटरमीडिएट है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम। ठीक है, अब थ्योरम पे जाए। क्या है थ्योरम, देखते हैं डेफिनेशन, उसको हम पढ़ते हैं। ये आपको ऑल ओवर कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। ठीक है, अब आइए हम थ्योरम पर देखते हैं। थ्योरम क्या है, डेफिनेशन देखते हैं। इफ एफ एक्स इज कंटिन्यूअस, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस चीज को याद रखना कि आपका एफ एक्स जो है ना वो क्या होना चाहिए, कंटिन्यूअस होना चाहिए, तभी आपका एप्लीकेबल होगा आपका इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम, अदरवाइज आप नहीं कर पाएंगे। ओके, ऑन क्लोज इंटरवल ए टू बी। ठीक है, एंड एफ ए इज नॉट इक्वल टू एफ बी, एफ ए और एफ बी का वैल्यू इक्वल नहीं होना चाहिए। क्लियर? देन फॉर एनी वैल्यू ऑफ सी, देखो सी आपका कहाँ बिलोंग कर रहा है, एफ ए और एफ बी के बीच में। क्लियर? यहाँ पर इस टाइप से साइन होगा, मिस्टेक हो गया था, एफ ए और एफ बी के बीच में। क्लियर? तो क्या बोल रहा है, देयर इज एटलीस्ट वन नंबर एक्स नॉट इन ओपन इंटरवल ए कॉमा बी, ऐसा कोई नंबर एक्स नॉट जरूर ए बी के बीच में बिलोंग करता होगा, फॉर विच, जिसके लिए एफ एक्स नॉट का वैल्यू क्या होगा, सी होगा। सारे बच्चों को आया समझ में कि नहीं आया, क्या है हमारी इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम। लेकिन एक डाउट जरूर होगा कि ये यहाँ पर एटलीस्ट क्या है, इसका मतलब क्या है, कम से कम एक एक्स नॉट। अरे हमें तो एक ही मिला है, इसमें तो एक से ज्यादा भी हो सकते हैं क्या? हाँ हो सकते हैं। कैसे, आइए उसको भी हम देख लेते हैं। ठीक है, ए आपको समझ में आया, सबसे पहले अगर ए समझ में आया तो इसको नोट डाउन कर लें आप। ठीक है, फिर आइए अब हम देखते हैं कि एक से ज्यादा भी क्या ऐसे एक्स नॉट की वैल्यू मिल सकते हैं जो ए और बी के बीच में लाए करते हों और सी ही हमें वैल्यू मिले। तो आइए देखते हैं उसको। ठीक है, नया हम यहाँ पर ग्राफ ड्रॉ करेंगे, उसके लिए सेम कंडीशन चल रही है, सेम बिल्कुल प्रोसीजर सेम है। थ्योरम को थोड़ा बस आपको थोड़ा डेवलप करना है अपनी अंडरस्टैंडिंग, और आप लोग देखना फिर आपको चमक जाएगा बिल्कुल ये थ्योरम। अब बताइए, इंटरवल तो सेम है, ए टू बी ही रहेगा हमारा। क्लियर? और ए पे वैल्यू मैंने क्या ले ली, एफ ए। ठीक है, ए पर वैल्यू आपका एफ ए है, यहाँ पर लिख लेता हूँ अच्छे से, ए पर वैल्यू आपका एफ ए, और बी पर लेटेस्ट ए वैल्यू है आपकी क्या है, ए आपका है एफ बी। क्लियर? यहाँ पर एफ ए है और ए आपका एफ बी है। अब बताइए, मैंने आपको एक फ्रीडम दिया था कि आप कैसे भी इस पॉइंट को इस पॉइंट से ज्वाइंट करें, बस एक कंडीशन दी थी कि वो कंटिन्यूअस होना चाहिए, और मैंने कोई भी अगर आपको कंडीशन नहीं दी थी, कैसे भी आप ज्वाइंट कर सकते हैं। क्या कहा था, केवल वो कंटिन्यूअस होना चाहिए। अब जरूरी थोड़ी है कि हम एक कर्व भी बनाएं, हम किसी भी टाइप से इन दोनों पॉइंट को आपस में ज्वाइंट कर सकते। तो क्या मैं इसको इस टाइप से ज्वाइंट नहीं कर सकता, बताइए? क्या डिसकंटिन्यूअस है? नहीं, डिसकंटिन्यूअस भी नहीं है, और आपका पॉइंट भी इस पॉइंट को इस पॉइंट से ज्वाइन भी किया है, तो कंडीशन भी फॉलो हो गई। अब बताइए कि ऐसा कोई सी एफ ए और एफ बी के बीच में जरूर लाई कर रहा है जिसके लिए कोई ना कोई एक्स नॉट जरूर होगा जो ए और बी में लाई करता होगा, जिसे हम फंक्शन में अगर डालें तो हमें सी मिलेगा। अब यहाँ पर कितने एक्स नॉट हैं, देखिए यहाँ पर अगर आप देखें तो कितने मिले, एक तो ए पॉइंट मिला और एक ए पॉइंट मिला और एक ए पॉइंट मिला, मतलब सी वैल्यू हमें ग्राफ में कितने बार मिल रही, 3 बार मिल रही। तो कितने एक्स होंगे हमारे, 3x होंगे। इसलिए वैल्यू इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम क्या बोलती है, एट लीस्ट वन वैल्यू
कम से कम तो एक मिलेगी और ज़्यादा से ज़्यादा तो हमें कितनी भी मिल सकती हैं। क्लियर हो रही है थ्योरम? यहाँ पर कितने मिले? 3 पॉइंट। लेट अस ए आपका x1 होगा, ए आपका x2 होगा और ए आपका x3 होगा। लेकिन अगर आप देखें तो क्या है, आप सब देख लें कि fx1 इज इक्वल टू fx2 इज इक्वल टू fx3, सारे वैल्यू आपके c के इक्वल आ रहे हैं। और अगर देखें आप तो x1 x2 एंड x3 बिलोंग्स भी क्या कर रहे हैं? a कॉमा b में, सॉरी ओपन इंटरवल a कॉमा b में बिलोंग कर रहे हैं। तो है ना, इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम आपकी अप्लाई हो रही है कि नहीं हो रही है? क्लियर समझ में आया कि x1 x2 की वैल्यू अगर हम फंक्शन में डालते हैं तो c वैल्यू हमें मिलती है विच इज लाई बिटवीन fa एंड fb। क्लियर हुआ सारे बच्चों को कि नहीं हुआ? ठीक है, आगे बढ़ सकते हैं हम इस थ्योरम के। इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम आपको क्लियर क्रिस्टल हुई ना? फिर बोल रहा हूँ, फिर एक बार बता देता हूँ क्या है कि फंक्शन आपका सबसे पहले कंटिन्यूअस होना चाहिए, a टू b आपका क्लोज इंटरवल होना चाहिए। तो अगर a पर fa वैल्यू है, b पर fb है, तो दोनों आपस में आपके इक्वल नहीं होना चाहिए। तब क्या इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम क्या बोलती है कि fa और fb के बीच में कोई एक वैल्यू c होगी जिसके लिए a और b इंटरवल में एक x ऐसा x0 जरूर होगा जो अगर हम फंक्शन में डालें तो वो c वैल्यू हमें मिलेगी। क्लियर? तो a वैल्यू आपको समझ में आई और एटलीस्ट 1 क्यों आया, a भी आपको क्रिस्टल क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है, तो a सारा इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया है। क्लियर? तो आइए अब हम इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम को एक अलग वे में सीखेंगे। अगर अभी भी किसी भी बच्चे को नहीं आया तो एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे, इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल के थ्रू। ठीक है, फिर बोल रहा हूँ आपका कोई भी डिफिकल्ट टॉपिक मैं आपको डिफिकल्ट नहीं रहने दूंगा। केवल इस, फिर बोल रहा हूँ, इस चैनल का उद्देश्य केवल आपको बेस्ट एजुकेशन क्रैक कराना है एग्जाम को, और विदाउट ऑफलाइन कोचिंग के आपको अच्छे से अच्छे स्कोर दिलाना है। ठीक है, और वो हम उसके लिए कड़ी मेहनत कर भी रहे हैं। ठीक है, बस आप लोगों के साथ की ज़रूरत है। अगर आप लोगों का साथ रहा तो हम सक्सेस भी होंगे। ठीक है, इस मिशन में। आइए अब देखते हैं इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल क्या है। ठीक है, अब हम एक हाइट एंड एज में ग्राफ ड्रॉ करेंगे। ठीक है, देखते हैं क्या है। मान लीजिए एक ग्राफ है आपका जिस पर एक्स एक्सिस पे मैं एज ले रहा हूँ, ठीक है, एंड वाई एक्सिस पे मैं क्या ले रहा हूँ? हाइट ले रहा हूँ। क्लियर? मान लीजिए यहाँ पर 2 इयर्स पर किसी बच्चे की हाइट क्या है? लेट अस 4 फीट है। क्लियर? 2 इयर्स में अब हो गई इतनी, एज्यूम किया है, ऐसा आप सीरियस मत होना कि ऐसा ही है। ठीक है, एज्यूम किया है, मान लिया है मैथमेटिक्स में। ठीक है, और अगर 5 इयर्स का है तो उसका हाइट यहाँ पर आपका क्या है? 4 फीट, और उसका हाइट क्या हो गया? 6 फीट हो गया। क्लियर? यहाँ पर 6 फीट हो गया। यहाँ पर बाई एक्सिस पे मैं क्या ले रहा हूँ? हाइट ले रहा हूँ। क्लियर? तो 6 फीट हो गया। ठीक है, 2 इयर्स में उस बच्चे का हाइट कितना था? 4 फीट। ठीक है, एक बच्चा था जिसका हाइट क्या था? 4 फीट, और जैसे ही भाई 5 इयर्स होते हैं उस बच्चे की हाइट क्या हो जाती है? आपकी 6 फीट हो जाती है। ठीक है, अब बताइए क्या कोई ना कोई 4 या 6 पर वैल्यू हाइट होगी? लेट अस 5 फीट। तो ये बताइए किसी ना किसी साल पर तो ये बच्चा, मान लीजिए 2 इयर्स पर 4 फीट का था, 5 इयर्स हुआ तो 6 फीट का हुआ। अब बताइए 2 इयर्स एंड 5 इयर्स के बीच में कोई ना कोई तो ऐसा साल रहा होगा जब बच्चे का हाइट क्या हुआ होगा? 5 फीट हुआ होगा। हुआ कि नहीं हुआ? फिर बोलिए, बताइए कि अगर 6 और 4 के बीच में बच्चे का हाइट 5 फीट में बोल रहा हूँ कि है, और आप सभी को भी दिख रहा है, तो किसी ना किसी साल में तो उस बच्चे का हाइट हुआ होगा ना 5 फीट। तो यही तो इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम है, आपके साथ मैंने यही तो डिस्कस किया है। ठीक है, तो कोई ना कोई तो ऐसा वैल्यू होगा साल में, एज में कोई ना कोई ऐसा ईयर रहा होगा जहां पर आपका
बच्चे का हाइट क्या हुआ होगा, 5 फीट हुआ होगा। क्लियर, चमका सारे बच्चों को। यही है इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम, ठीक है। और बताइए, क्या बच्चे का हाइट एकदम से जंप मार के 4 फीट से बच्चा डायरेक्ट 6 फीट का हो गया होगा? नहीं हुआ होगा ना, थोड़ा थोड़ा कंटिन्यूटी बड़ा होगा ना। तो आपका अगर ग्राफ में देखूं तो कैसा हो जाएगा, इसी टाइप से जाएगा कि नहीं जाएगा? उसका हाइट में ग्रोथ किस टाइप से होगा, एक कंटिन्यूअस फ्लो में होगा, धीरे धीरे बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, कि एकदम से 4 फीट का था फिर एकदम से 6 फीट का, ऐसा नहीं हो सकता ना, इट इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो ग्राफ आपका क्या होगा, कंटिन्यूअस भी होगा, और वाई एक्सिस पे जो भी दो टर्म मिले उनके मिडिल में ऐसा वैल्यू, एक कोई वैल्यू होगा जो जिसके लिए उन दो इंटरवल में x जरूर होगा, जिसको हम फंक्शन में डालें तो वही वैल्यू हमें मिले। क्लियर, सारे बच्चों को इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम क्रिस्टल क्लियर हुई कि नहीं हुई? ठीक है, अब आइए हम देखते हैं हमारा इसका एप्लीकेशन क्या है। नोट में जो मैंने इतने अच्छे से लिखा है उसको देखते हैं, ठीक है। तो एप्लीकेशन को अब हम देखेंगे, इन नोट में क्या लिखा है इसको भी ध्यान से समझें। एप्लीकेशन आपकी क्या है इसको देखते हैं, ठीक है। एप्लीकेशन क्या है, इफ fx इज कंटिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल a, b एंड fa into fb less than 0, then there exists at least one root of fx in a open interval a, b। देखो बहुत टुकड़ों में समझेंगे हम इसको, टुकड़ों में, क्योंकि हमें तो क्रिस्टल क्लियर है। सबसे पहले हम समझेंगे रूट क्या होते हैं। आप बताइए, मान लीजिए fx एक फंक्शन है आपका, ठीक है, x स्क्वायर x प्लस 5x प्लस 6, ठीक है, ये आपका फंक्शन है। तो इसके रूट क्या होते हैं, कैसे आप फाइंड करते हैं? आप कुछ नहीं करते, इसका फैक्टराइजेशन करते हैं। तो इसका फैक्टराइजेशन आपका क्या होगा, x प्लस 3 x प्लस 2 आप करके चेक कर लेना, ठीक है, ये होगा। तो इसके रूट क्या होंगे, जो भी फैक्टराइजेशन में आपको मिला इसको आप 0 के इक्वल करते हैं। क्लियर, x इज इक्वल टू -3 एंड x इज इक्वल टू -2 मिलेगा कि नहीं? इसी टाइप से आप रूट निकालते हैं कि नहीं निकालते किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, ठीक है। अब बताइए कि एक बात याद रखना, जो भी रूट होता है अगर आप उसको फंक्शन में पुट कराते हैं, लेट अस इसको पुट कराइए -3 को, तो यहाँ पर -3 का स्क्वायर 9, -3 यहाँ पर पुट कराएं तो माइनस के क्या होगा 15, यहाँ पर प्लस के 6, 9 और 6 आपके प्लस के 15 -15 0। हमेशा आपको फंक्शन का वैल्यू क्या मिलेगा, 0 मिलेगा, क्योंकि वो रूट आपके इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। क्लियर, ये जो मैंने समझाया बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से समझना। सबसे पहले तो मैंने क्या समझाया, रूट क्या होते हैं। रूट बेसिकली वो है कि जिसको अगर हम फंक्शन में डालें तो फंक्शन का वैल्यू 0 आना चाहिए। क्लियर, जहां कहीं पे भी ग्राफ आपको एक्स एक्सिस को कट करता है वही पॉइंट्स आपके इक्वेशंस के क्या कहलाते हैं, रूट्स कहलाते हैं, ठीक है। ये अगर अंडरस्टैंडिंग आपकी बिल्ड हुई तो रूट यहाँ पर जिक्र हुआ था, रूट हम समझ गए कि नहीं समझ गए? अब हम आगे भी समझेंगे, एक एक स्टेप में टुकड़ों में समझेंगे हम इसको, ठीक है, इकट्ठे से नहीं। इकट्ठे से तो आप लोगों को बिल्कुल गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं, और एक और यहाँ पर चीज दी है कि FA इंटू FB है वो लेस देन 0 है। अब बताइए, अगर दो टर्म का मल्टीप्लिकेशन आपको लेस देन 0 आ रहा है, इसका मतलब क्या है, दो ही मीनिंग है। या तो आपका FA अगर प्लस साइन का है तो FB क्या हुआ होगा, माइनस साइन का। क्लियर, तभी दोनों का मल्टीप्लिकेशन एक नेगेटिव क्वांटिटी आ रही है जो 0 से छोटी होगी, ठीक है। और अगर FA आपका माइनस का है देन आपका FB क्या होना चाहिए, प्लस का होना चाहिए, तभी दोनों का मल्टीप्लिकेशन आपको एक नेगेटिव क्वांटिटी मिलेगी विच इज लेस देन 0। क्लियर, तो ये कॉन्सेप्ट भी बहुत ध्यान से आप लोगों को याद रखना है लर्न में, ठीक है। अब हम समझेंगे कि इसी पे बेस आपके जेई में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ध्यान से इसको समझना, ठीक है। जेई में क्वेश्चन इस नोट पे बेस आते हैं, इसको ध्यान से देखना, ठीक है। तो ये नोट के अंतर्गत लिखा क्या है इसको अब हम विजुलाइज करने वाले हैं, ठीक है। तो देखिए, मान लीजिए ए इंटरवल है a, b, ठीक है। एक इंटरवल आपका क्या है, a to b है, ठीक है, a और b इंटरवल है। और मान लीजिए अगर a पर आपका वैल्यू FA यहाँ पर है, निगेटिव है, FA a है, FA कोई यहाँ पर है वैल्यू, ठीक है, FA
ए पर। तो एफ बी अगर ए पर एफ ए का वैल्यू निगेटिव है, फिर मैंने बोला हूँ इस थ्योरम को समझने के लिए, तो बी पर एफ बी का वैल्यू पॉजिटिव जरूर होगा, ठीक है। तो एफ बी लेटस यहाँ पर मैं मान लेता हूँ, ठीक है। ए आपका क्या हो जाएगा, एफ बी हो जाएगा, ठीक है। अब रूट तो मैंने समझा दिया आपको, ग्राफ जहां कहीं पे भी आपका एक्स अक्ष को टच करता है वही पॉइंट्स आपके क्या कहलाते हैं, रूट कहलाते हैं, क्लियर। और वहां पर रूट का अगर फंक्शन का वैल्यू हम चेक करें तो क्या होता है, हमारा 0 होता है, क्लियर। अब बताइए कि अगर आप इन दो पॉइंट्स को आपस में ज्वाइंट करना है और कंटिन्यूअस होना चाहिए, फिर यहाँ पर भी कंडीशन आपकी क्या है, फंक्शन कंटिन्यूअस होना चाहिए क्लोज इंटरवल ए टू बी में। तो बताइए अगर आप किसी भी टाइप से इन दोनों को, मैं तो सिंपल यहाँ पर इन दोनों को ज्वाइंट करता हूँ, तो बताइए कि ग्राफ आपका, बताइए एक्स अक्ष को कहीं ना कहीं तो कट करेगा ना, और वहाँ पर कोई ना कोई बिंदु तो, कोई ना कोई तो पॉइंट सी रहा होगा, ठीक है। कोई ना कोई तो पॉइंट सी होगा जिसके लिए आपका क्या, फंक्शन का वैल्यू एफ सी इज इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा, क्लियर। देखो फिर मैं बोल रहा हूँ यहाँ पर समझे क्या है, इफ एफ एक्स इज कंटिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल ए टू बी एंड एफ ए इंटू एफ बी लेस देन 0 देन देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन रूट ऑफ एफ एक्स इन ओपन इंटरवल। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो क्या है, अभी तक हमने क्या देख लिया, यहाँ पर ये समझ लिया कि अगर इन दोनों को हम मिलाते हैं, इन दोनों पॉइंट को हम आपस में ज्वाइंट करते हैं, तो ये जरूर आपको एक्स एक्सिस को कट करेंगे, और एक्स एक्सिस को जहाँ भी कट करते हैं वो पॉइंट लेटस, यहाँ पर मैंने सी टेक कर लिया तो या एक्स नॉट टेक कर लिया, तो वो रूट कहलाएगा किसका, फंक्शन का, उसके लिए वैल्यू क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। यही आपकी थ्योरम है, क्या है, इफ एफ एक्स इज कंटिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल ए टू बी एंड एफ ए और एफ बी लेस देन 0, मतलब एफ ए और एफ बी के अपोजिट साइन के होंगे तभी वो 0 से लेस देन होंगे, देन देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन रूट ऑफ एफ एक्स इन ए टू बी, ओपन इंटरवल ए टू बी। तो हमने देख लिया एक एक्स नॉट जितने टाइम्स आपका ग्राफ एक्स एक्सिस को टच करता है और जिन पॉइंट्स पर टच करता है वही फंक्शन के रूट कहलाते हैं। तो बताइए यहाँ पर 1 टाइम टच किया तो फंक्शन का रूट क्या आया, 1 आया, लेकिन वहाँ पर एटलीस्ट क्यों किया, फिर बोल रहा हूँ फ्रीडम है हमारे पास, क्या हम ऐसे ही इनको मिला सकते हैं आपस में, नहीं, हम चाहें तो इस टाइप से भी दोनों पॉइंट को आपस में मिला सकते हैं। देन हमें कितने रूट्स मिलते, जो रूट्स हमारे कहाँ लाई करते, ए और बी के बीच में, कितने मिलते, 3 रूट्स मिलते कि नहीं मिलते, क्लियर हुआ सारे बच्चों को कि नहीं हुआ कि आपकी ये थ्योरम क्या है, ठीक है। तो आइए अब हम क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं, क्लियर। इस थ्योरम को भी ध्यान से समझ लीजिएगा, ठीक है। ये भी इसी से रिलेटेड आपके जेईई में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। बाकी सारे क्वेश्चन से इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम तो उससे तो बहुत कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ज़्यादातर इसी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं जेईई में, ठीक है। तो इसको ध्यान से पढ़िएगा, ओके। तो आइए अब हम देखते हैं हमारे क्वेश्चंस को, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं हम, फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, फर्स्ट जो आपका क्वेश्चन है उसका डिस्कशन हम यहाँ पर करेंगे, क्या है, सो डैट द फंक्शन एफ एक्स, फंक्शन आपका ए दिया है, टेक्स द वैल्यू, आपका एक वैल्यू है वो बोल रहे हैं फॉर सम एक्स बिलोंगिंग टू ए कॉमा बी। क्वेश्चन को समझिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपका एक फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस एक्स। वो बोल रहा है कि ए फंक्शन है तो ए प्लस बी बाई 2 एक कोई नंबर है जिसके लिए किसी ना किसी x के वैल्यू के लिए ये नंबर रहा होगा, वो बोल रहा है। तो ये नंबर वो क्या बोल रहा है कि वो x का वैल्यू कहाँ पर लाई करता है, a और b के बीच में लाई करता है, ये दिखाइए। तो हमें तो कुछ लग रहा है, देखते हैं क्या होता है। सबसे पहले तो ये बताइए कि f(x) आपका एक क्या है, पॉलिनोमियल है कि नहीं है, पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल। तो ये बताइए ए ऑलवेज क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा कि नहीं होगा, क्लियर। तो पॉलिनोमियल है, ठीक है। अब आपका इंटरवल क्या दिया है, ए टू बी दिया है आपको, एक्स का इंटरवल ए टू बी,
तो सबसे पहले हम एफ ए देखेंगे। तो एफ ए देखेंगे तो ए टर्म आपका क्या बनाएगा 0, तो इसका 0 में मल्टीप्लिकेशन 0 प्लस ए, तो आपको क्या मिलेगा ए। और एफ बी सिमिलरली ए टर्म आपका 0 बनाएगा तो क्या मिलेगा बी मिलेगा। तो ए पॉइंट पर आपको एफ ए का वैल्यू भी ए मिला और बी पॉइंट पर एफ बी का वैल्यू भी बी मिला। तो आइए इसको हम ग्राफ के थ्रू समझें क्या है। तो इंटरवल ए टू बी में देखते हैं ए का वैल्यू आपको क्या मिला एफ ए मिला, एफ ए का वैल्यू क्या है ए, और बी का वैल्यू भी आपको क्या मिला लेट अस बी मिला, बी का वैल्यू ठीक है यहाँ पर रहा होगा। तो आप बताइए कि ए और बी के मिडिल में ही हमारा a प्लस बी लाई होगा कि नहीं होगा। और चूंकि हमें पता है कि एफ एक्स एक हमारा क्या है पॉलिनोमियल फंक्शन, इसलिए वो a से b में या हर ही जगह वो क्या होता है कंटिन्यूअस भी होगा। तो बताइए किसी ना किसी x की वैल्यू के लिए आपका a फंक्शन का वैल्यू क्या होगा a प्लस बी बाई 2, तो x नॉट के लिए होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ से क्या आ गया कि एफ एक्स नॉट इज इक्वल टू ए प्लस बी बाई 2, और एक्स नॉट आपका कहाँ लाई करता है ओपन इंटरवल ए कॉमा बी में। तो यही तो हमें प्रूव करना था। वो क्या कह रहा था एक्स की कोई ऐसी वैल्यू होगी जो ए कॉमा बी में लाई होगी जिसके लिए एफ एक्स का मान क्या हो ए प्लस बी बाई 2। तो ये हमने प्रूव कर दिया, यही हमारा क्या था क्वेश्चन भी था, आप देख सकते हैं ठीक है। और अब देखिए ये वीडियो वैसे भी हमारा समय जो था वीडियो का वो ख़त्म हो गया है ठीक है, और मैं ज़्यादा एक्सटेंड करना भी नहीं चाहता वीडियो को, लेकिन 2 क्वेश्चन आपके जो रह गए हैं तो आज वैसे मैं होमवर्क ज़्यादातर देता नहीं हूँ, DPPs में ही होमवर्क को मैं देता हूँ, लेकिन आज मैं इस वीडियो में आपको ये दोनों क्वेश्चन होमवर्क डिस्कशन में दे रहा हूँ ठीक है। आपको थ्योरम्स मैंने पढ़ा दी हैं, एक क्वेश्चन भी आपको ट्राई करा दिया है कि कैसे हमें इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम पर क्वेश्चन करने हैं। तो आप जरूर ट्राई करिए ना इन क्वेश्चन को, और अगर कर लेते हैं तो आप समझ लें कि आप एक अच्छी पोजीशन पे हैं ठीक है, जेई क्रैक करने की अच्छी पोजीशन पे हैं। क्योंकि ये जो लास्ट का क्वेश्चन है इसमें थोड़ी ट्रिक लगेगी, वो ट्रिक मैं बताऊंगा आपको नेक्स्ट लेक्चर 9 में ठीक है। लेक्चर 9 हम इन्हीं 2 क्वेश्चंस के सॉल्यूशन से स्टार्ट करेंगे और आगे हम मूव करेंगे ठीक है। तो इस वीडियो में यहीं तक रहने देते हैं ठीक है, अगली वीडियो में आएंगे नया टॉपिक लेके। फिर मैं बोल रहा हूँ आप सभी से कि आप जितना मेहनत कर सकें उतना करें, क्योंकि आपका जो टारगेट है मैं डजंट मैटर अगर CBSE भी है तो भी कम से कम मैथ में आपके 99 या 100 का तो रेशियो आप मान के चलें, ये तो आपका स्कोर होना ही चाहिए। तब मैथमेटिक्स का कोई है कि आपने पढ़ा है, इससे नीचे नहीं, हमें इतना ही स्कोर चाहिए 99 एंड 100। और अगर आपका JEE का है टारगेट तो आपको AIR रैंक के लिए कोई भी हो ठीक है, अब फर्स्ट आ जाए तो और बेटर ठीक है, इससे अच्छा क्या हो सकता है ठीक है। लेकिन रैंक एक रैंक डिजर्व आपको करनी है और वो भी अच्छी रैंक ठीक है। तो कैसे होगा, एक कंसिस्टेंसी आपको जरूरी है, मेंटेनेंस। अगर आप केवल वीडियो को देखें और क्वेश्चंस को ना करें, केवल वीडियो यूं ही देखा बस उड़ा दिया तो नहीं, क्योंकि फिर मैं बोल रहा हूँ जब आप सभी सो रहे होते हैं या कुछ भी फलाना मोबाइल में लगे हैं कुछ भी कर रहे हैं, तब कोई बच्चा ऐसा भी होगा जो पढ़ रहा होगा। और बताइए जब आपका उस बच्चे के साथ कंपटीशन रहा होगा तो क्या होगा, वो आपको पिछाड़ते हुए आगे चला जाएगा, आप कुछ नहीं कर पाएंगे ठीक है। इसलिए बोल रहा हूँ ज़्यादा से ज़्यादा समय आप इस वक्त अपनी स्टडी को दें, क्योंकि आपने जो गोल जो आपने डिसाइड किए हैं ना, ये छोटे गोल नहीं है, बहुत बड़े गोल हैं। इनके लिए मेहनत भी आपको बड़ी करनी पड़ेगी ठीक है। तो और हम लोग तो आपके लिए मेहनत कर ही रहे हैं ठीक है, आगे भी आपके लिए दिल से मेहनत करेंगे और सारा कंटेंट आप तक पहुंचाया जाएगा ठीक है। बस आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है, आप लोग सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को चैनल के बारे में बताएं, क्योंकि इस चैनल पर आपको मैथमेटिक्स से रिलेटेड सारी नॉलेज मिलेगी ओके। तो इस वीडियो में यहीं तक, अगली वीडियो में आएंगे नया टॉपिक लेके। तब तक के लिए अपने आसपास के लोगों से सतर्क रहें, मास्क पहनें और देखते रहें KJ रिवोल्यूशन की तरफ से आप सभी को गुड बाय।